स्वागत है आप सभी का मंगलवार की सुबह। लेकिन ग्लोबल क्यूज इतने मंगल नहीं दिखाई दे रहे हैं। कल भारतीय बाजारों में हमने देखा था शुरुआत ठीक रही, उसके बाद 21,900 तक पहुंचते हुए हम नजर आए थे, लेकिन ऊपरी लेवल से आया था दबाव। और आज यही सिलसिला डर है कि जारी रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपके लिए लेकर आते गिफ्ट निफ्टी का हाल 21,806 के आसपास इस समय ट्रेड है। एकदम शांत है, सपाट है, सिर्फ 3 अंकों की ही बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, अब तक ऑफ कोर्स ये दूसरा सत्र है इस हफ्ते का, लेकिन पिछले 5 सत्रों में मार्केट में जो है वो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिली है। कल का सत्र जहां पर 80 पॉइंट हमने गंवाए, उससे पहले फ्राइडे का सत्र यानी कि बजट के ठीक एक दिन बाद वाला सत्र कुछ कॉन्फिडेंस था, खरीदारी देखने को मिली, 156 अंकों का इजाफा था। बजट वाले दिन थोड़ी सी नरमी के साथ समाप्ति देखी गई, और उसके एक पहले सत्र में तो हर ऑल्टरनेट दिन तेजी और मंदी बनती दिखाई दे रही है। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो आज वैसे लॉजिकली तेजी वाला दिन होना चाहिए, लेकिन क्या क्यूज हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो एक बड़ा सवाल है। उस पर आएंगे, डेटा पॉइंट्स भी आपके लिए लेकर आएंगे कि एफआईआई डीआईआई के बीच किस तरह का एक्शन, किस तरह के समीकरण बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे करके एफआईआई का पैसा आया है, लेकिन कल के सत्र में जब हम 80 पॉइंट गवा कर गए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कुछ बिकवाली की है और 1100 करोड़ के आसपास तक की बिकवाली उनकी तरफ से हुई है। अब वो किन स्टॉक्स में आई है वो देखते हैं, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में पहली दफा हमने देखा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बिकवाली आई। यो अब तक की स्थिति बन रही है। आज ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत है, और साथ ही साथ आपने मार्केट के मूवमेंट को कैसे पढ़ना है चार्ट्स पर, इस सब पर बातचीत होगी। नीरज जी और साथ ही साथ वीरू मेरा साथ देंगे। लेकिन तब और अब का डेटा भी आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। कल जब हम बाजार बंद कर रहे थे, जब हम 80 पॉइंट्स नीचे निफ्टी का क्लोज देख रहे थे, डाउ इशारा कर रहा था कि कमजोरी देखने को मिलेगी। मुझे याद है करीब 129 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा था। नैस्डैक फ्यूचर्स 55 पॉइंट नीचे था और S&P में भी 15 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। आज जब हम लौट कर आए हैं तो वहां पर सेल प्रेशर ज्यादा देखने को मिला है। 38,639 का डाउ इस समय आपको 38,446 पर दिख रहा है, यानी कि 200 पॉइंट से ज्यादा की करेक्शन वहां पर नजर आई है। नैस्डैक का भी यही हाल है। हालांकि नैस्डैक कल और आज में थोड़ी सी अपनी चाल को सुधार पाया है। नैस्डैक इशारा तो कर रहा था 55 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिलेगी। इवेंचुअल क्लोज करीब 31 अंकों की गिरावट पर आया है, और S&P में भी हमने देखा है थोड़ा सा फ्लैट कारोबार रहा है। बॉन्ड यील्ड हाउएवर इस बीच कुछ तेजी दिखा रही है, 4% के ऊपर कल निकली थी, 4.1% पर पहुंची है। ये सारे समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, इस पर ऑफ कोर्स एक अपडेट हम लेंगे। नीरज जी से समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है आज के लिए और क्या हुआ है ओवरनाइट। लेकिन इस बीच आप एक फ्लैश देख रहे हैं कि HDFC बैंक की ओर से सफाई आई है। दरअसल आज सुबह सवेरे एक प्रेस रिलीज आई जहां पर यह मेंशन किया गया था कि HDFC बैंक इंडसइंड बैंक में हिस्सा खरीद सकता है। वो RBI की तरफ से परमिशन बन गई है। ये बैंक और बैंक के बीच का सौदा है या फिर कुछ और है, इस पर अब सफाई आती हुई दिखाई दे रही है। और अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं सुबह सवेरे। अनुज, इनिशियली तो ऐसे लगा कि शायद एक बैंक दूसरे बैंक में पोजीशन ले सकता है या फिर हिस्सा खरीद सकता है, अब सफाई क्या दे रहे हैं? देखिए हर्षदा, गुड मॉर्निंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट सफाई ये है क्योंकि ये थोड़ी सी प्रेस रिलीज जो है वो थोड़ी सी रॉन्गली वर्डेड है। ये HDFC बैंक ग्रुप होना चाहिए था, HDFC बैंक नहीं। अब क्या है कि क्योंकि अब HDFC AMC और HDFC लाइफ का भी प्रमोटर HDFC बैंक ही है, इसके लिए अब HDFC बैंक को एक अप्रूवल चाहिए। जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को अगर किसी बैंक में हिस्सा लेना है तो वो उसको RBI का अप्रूवल चाहिए। ये वो वाला अप्रूवल है, एक नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है या इंश्योरेंस कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है, ये वो वाला इन्वेस्टमेंट है। उसके लिए अप्रूवल चाहिए, तो उसके लिए HDFC बैंक को अप्रूवल चाहिए बीइंग द प्रमोटर। वो अप्रूवल HDFC बैंक ने RBI से लिया है। इसको ये बिल्कुल ना समझा जाए कि HDFC बैंक इंडसइंड बैंक में हिस्सा लेना चाहता है, क्योंकि सुबह सुबह एकदम से जैसे ये न्यूज आई बहुत लोगों को लगा ये क्या हो गया, अभी तो HDFC का बैंक का खुद का मर्जर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, फिर ये क्यों इंडसइंड बैंक में स्टेक लेंगे। बैंक का इंडसइंड बैंक में स्टेक लेने का कोई इरादा नहीं है, ये क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये HDFC AMC और HDFC लाइफ इनके लिए ये लिया गया है। ये एक क्लैरिफिकेशन इस समय CNBC आवाज पर सबसे पहले
आपको दिखाई देगा। तो ये एचडीएफसी बैंक का ग्रुप आपने पढ़ना है और ये लार्जली एएमसी और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में निवेश के लेकर है, ना कि इंडसइंड बैंक में उस बैंक की एंटिटी में किसी तरह का निवेश एचडीएफसी बैंक करता हुआ दिखाई देगा या फिर एक्सपोजर लेगा। शुक्रिया अनुज, आपने सबसे पहले इसको क्लैरिफाई कर दिया। तो इस प्रेस रिलीज को अगर आप पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी बैंक ग्रुप को इजाजत मिली है कि वो इंडसइंड बैंक में 9.5% हिस्सा ले सकते हैं और लार्जली यानी कि एएमसी और लाइफ इंश्योरेंस कारोबार दरअसल उस बैंक में पोजीशन ले सकता है। इसे ऐसे आपने पढ़ना है। तो ये इनफैक्ट आज की बड़ी डेवलपमेंट, दोनों स्टॉक्स इनफैक्ट रेडार पर रहेंगे। लेकिन बाकी क्यूज पर आते हैं और जैसे हम मेंशन कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं नहीं। तो ग्लोबल मार्केट में एग्जैक्टली ओवरनाइट क्या हुआ है, पावल साहब पेश हुए थे, वैसे एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कुछ बयान दिए। ज्यादा डिटेल्स नीरज जी बताएंगे। नीरज जी, वहीं से आया ना मामला पूरा बिगड़ता हुआ? जी हाँ, वो एक्चुअली संडे को एक 60 मिनट करके शो था, उसमें CBS को पूरा इंटरव्यू था। तो